मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 1994 से लेकर 2025 तक लगभग इन 31 सालों में अजय सिंह बिष्ट महंत योगी आदित्यनाथ का बने जनता ने उन्हें मठाधीश से मुख्यमंत्री बना डाला। पग पग के रास्ते योगी बाबा का भगवाधारी रंग यूपी पर चढ़ता गया और आज देखिए समूचा उत्तर प्रदेश भगवामय हो गया। योगी के रहने से आज की यूपी बदली बदली नजर आ रही है। यही कारण है कि योगी में पीएम मोदी का वारिस भी देखा जाने लगा है और अगर यही वारिस कल का मोदी बनेगा तो आज का भारत कल कैसा दिखेगा, ये आप सोचकर बताइएगा। लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे कि अब की बार तांत्रिक दुनिया से योगी के लिए क्या पैगाम आया है। अपने सन्यासी जीवन में राजनीति के रास्ते जनता की सेवा कर रहे योगी बाबा साफ कह चुके हैं कि राजनीति उनके लिए फुल टाइम जॉब नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो एक योगी है और इसी योगी की अपनी एक समय सीमा है। लेकिन जितना समय अभी इस योगी के पास है, क्या उसी में विकसित भारत की पिक्चर दिखेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ की करिश्माई शख्सियत ने अभी से विश्व को सम्मोहित करके रखा हुआ है। विश्व पटल पर योगी नाम का डंका बज रहा है। दुनिया के देश यूपी में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। विदेशी उद्योगपति योगी की चौखट पर आ रहे हैं और योगी के हर एक फैसले को सोचिए यूपी की जनता बिना किसी इफ एंड बट किए स्वीकारती भी है। राजनीतिक पंडित ये तक कहते हैं कि पीएम मोदी की तरह योगी बाबा में भी सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित करने की एक अद्भुत शक्ति, एक कला है। लेकिन क्या हम उसे तंत्र मंत्र से जोड़ सकते हैं? मोदी योगी की सत्ता में क्या देश के संत समाज को उचित सम्मान इस वक्त मिल पा रहा है? भगवाधारी राज में क्या सनातन का उत्थान हो भी रहा है? और आज की डेट में वैश्विक ताकतें योगी को चाहकर भी नजरअंदाज क्यों नहीं कर पा रही है? इन्हीं सवालों को लेकर 6,398 फुट की ऊंचाई से भारत की टॉप की महिला अघोरी तांत्रिक शिवानी दुर्गा जी ने सत्यता की कौन सी तस्वीर इस बार दिखाने की कोशिश की है, देखिए। बिल्कुल, अब आप देख रहे हैं कुंभ जब से मोदी जी और योगी जी हमारे आए हैं, साधु संतों को सम्मान मिल रहा है। साधु संत मुखर होके अपनी बात करते हैं, वेद शास्त्रों की बात होने लगी है, चर्चा होने लगी है, यज्ञ हवन होने लगे हैं, राम मंदिर बन गया। साधु संत आज आप देखिए कितना भगवा, हर जगह भगवा लहरा रहा है। हर जगह जो है आपको भगवा पताका दिखेगी, लोगों की उस पर राम राम लिखा हुआ दिखाई देगा। लोग अब राम राम बोलने लगे हैं। हम इन सब चीजों से दूर हो गए थे। तो ये जो हमारी सरकार है, हम कहते हैं भगवान इनको आयुष्य दें, आरोग्य दें, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, सब सामर्थ्य दें कि ये रहें। पुरातन समय में देखिए ना आप, राजा महाराजा जितने भी थे साधु संतों का सम्मान करते थे, उनकी देखभाल करते थे। बीच में ये विलुप्त हुआ, अब फिर से हमारी सरकार आई है जो हिंदुओं को समझ रही है, उनके मानसिकता को समझ रही है, उनके धर्म को, आस्था को प्रमुखता देती है। तो वो क्यों नहीं अब जो है बढ़ेगा? अब देखिए आप, चेंज हो रहा है सारी चीजें, एनवायरनमेंट भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और थोड़े सालों में यज्ञ अगर रेगुलर होते रहे, एक अमुक समय पर, फिक्स समय पर मंत्रों का उच्चारण ग्रुप्स में हुआ, तो आप मेजर चेंजेस देखेंगे एनवायरनमेंट में, हमारी सोच में। कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक चीज है, जो सभी लोग एक जैसा सोच रहे हैं वो डेफिनेटली होता है और जल्दी होता है, जिसमें मारण भी एक क्रिया है। ये तो कितनी क्रिया है टोटल? 6 क्रियाएं बता सकते, जिन्हें षड्कर्म कहा जाता है। सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण, उद्वेष, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण। अब जो सम्मोहन है वो भगवान श्री कृष्ण के पास आपने देखा होगा, उनके पास सम्मोहन, मोहन शक्ति, मोहिनी, इसीलिए मोहिनी शक्ति, उनको मोहिनी, उनका एक अवतार है, तो मोहिनी शक्ति थी। वो भी साके बिहारी जाते हैं, टिक जाते हैं, तो वो मोह लेते थे। और फिर उसके बाद आता है आकर्षण, किसी चीज को, किसी वस्तु को, व्यक्ति को, या पॉजिटिविटी को, ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ आकर्षित होके आए, तंत्र से आकर्षित होकर के आए। पर ये तो पॉजिटिव है ना? हाँ, ये पॉजिटिव है। मैं पॉजिटिव की ही बात कर रही हूँ, फिर मैं आपको दूसरा भी इसका पहलू बताऊंगी। उसके बाद आता है वशीकरण, किसी को अपने वश में कर लेना, कंट्रोल में कर लेना। लाइक जैसे कि रोबो, आप देखते हैं रोबोट्स जितने भी आजकल बन रहे हैं वो एक व्यक्ति के कंट्रोल में है, जैसा आप उसका बटन दबाएंगे वैसा वो चलता है, तो वशीकरण वो करता है। इसके बाद आता है विद्वेषण, परस्पर दो लोगों में, दो देशों में, या दो वस्तुओं में, या दो स्थानों में द्वेष, दूरी ले आना। अच्छा, दूरी लेकर आना। फिर आता है उच्चाटन, जहां आप हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से आपको दूर कर देना, मन उच्चाट हो जाना आपका। हाँ, उसको उच्चाटन कहते हैं।
फिर आता है मारण, स्तंभन। स्तंभन एक क्रिया है, जहां हो वहीं रोक देना, जिसको कीलन भी कहा जाता है। अच्छा, मतलब आपके ऊपर मैं स्तंभन क्रिया कर दूं अगर, तो आप यहां से जा नहीं सकेंगे, एक एरिया छोड़कर आप नहीं जा सकेंगे, दैट इज कॉल्ड स्तंभन। कीलन भी कहते हैं, मतलब कील ठोक देना किसी चीज के लिए और वो वहां से हाँ हिले नहीं ताकि। इसके बाद आता है मारण। मारण कर्म है किसी को मृत्यु प्रदान करना या मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करना। तो ये षड कर्म है तंत्र के। लेकिन पुरातन समय में इसका प्रयोग बड़े बड़े जो जानवर हुआ करते थे, उस समय पे वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे, आपने देखा होगा बहुत से ऋषि मुनि अपने चारों तरफ अग्नि का चक्र बना के बैठते थे और उनके आसपास जानवरों को सम्मोहित कर देते थे, वशीकरण, वो उन्हीं के यहाँ रहते थे। आज भी हैं ऐसे साधु, बड़े बड़े भालुओं को जिन्होंने बस में कर रखा है, जानवरों को बस में कर रखा है, राक्षसों को स्तंभित कर देते थे, इसलिए ताकि वो उनका जो यज्ञ है, हवन है, तपस्या है, उसमें भंग न डालें। तो इन कारणों से इनका प्रयोग होता था। लेकिन आज हम इसका प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं। दूसरे का बुरा करके आप कभी भी कुछ करेंगे, तंत्र शक्ति है, ये आप पर पलट जाएगी, पलट कर वार करेगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अपना आसपास उसने सुरक्षा घेरा बना रखा होता है, उसके ऊपर दैव कृपा होती है, पितृ कृपा होती है, या पूर्वजों की कृपा, या अपनी मेहनत से मंत्रों के द्वारा वो अपने आप को सुरक्षित रखता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र कभी काम नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैं तांत्रिक बनना चाहूँ, मुझे तंत्र विद्या चाहिए, या कोई मेरे जैसा कोई बनना चाहता हो कि हाँ, क्योंकि अगर आपकी बातें सुनेंगे तो नेगेटिविटी से इधर होके हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कोई भी एज हो सकती है, प्रक्रिया क्या होगी? आपकी संस्था से कोई जुड़ना चाहे तो कैसे सारी चीजें हो सकती हैं? देखिए, तंत्र तो कोई भी सीख सकता है। सबसे बड़ा तंत्र को सीखने का कि धैर्य आवश्यक है, निष्ठा आवश्यक है। तंत्र मार्ग कोई ये नहीं कि हम बाजार गए, टॉफी खरीदी, खाया और हमने सीख लिया। जीवन लग जाता है, त्याग जुड़ा है, तपस्या जुड़ी है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस जुड़े हैं। सैक्रिफाइसेस का अर्थ नहीं कि किसी को आप मार रहे हो, सैक्रिफाइसेस आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ सकता है। और प्लस आपको एक अच्छे गुरु, प्रकांड जो तंत्र के विद्वान हो, बोनाफाइड गुरु की आवश्यकता होती है, जिनके सानिध्य में रह करके आप तंत्र को स्लो मोशन में सीखें। कि तंत्र को कई लोग सोचते हैं, अरे हमने कुछ महीने दे दिए, हम गए, सेवा करके आप सीखते हो, पैसा दे के नहीं सीख सकते तंत्र को। तंत्र या अघोर मार्ग ऐसा है जहां पर केवल सेवा आपकी आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है, गुरु का आशीर्वाद आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो हमारी जो संस्था है उससे जुड़ने के लिए आप मेल कर सकते हैं